वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। प्राचीन समय की बात है जब असुर राज बानासुर अपने बल और अहंकार के कारण पूरे त्रिलोक में प्रसिद्ध था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उसके पास हजारों भुजाएं थीं और उसे इस बात का बहुत गर्व था कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। बानासुर भगवान शिव का परम भक्त था और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया था। इसी वरदान के कारण उसका अहंकार और भी बढ़ गया। एक दिन बानासुर ने भगवान शिव से कहा कि उसकी 1000 भुजाएं व्यर्थ जा रही हैं, क्योंकि उसे कोई योग्य प्रतिद्वंदी नहीं मिल रहा। ये सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले कि समय आने पर उसे ऐसा योद्धा अवश्य मिलेगा जो उसके अभिमान को तोड़ देगा। समय बीतता गया और एक दिन बानासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वह युवक कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध थे। उषा ने अपनी सखी की सहायता से अनिरुद्ध को अपने महल में बुला लिया। जब बानासुर को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। ये समाचार जब श्री कृष्ण तक पहुंचा तो उन्होंने अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बानासुर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उनके साथ बलराम और उनकी विशाल सेना भी थी। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, बानासुर ने अपनी हजारों भुजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया। उसकी शक्ति और पराक्रम देखकर सभी चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण शांत और धैर्यपूर्वक युद्ध करते रहे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और धीरे धीरे बानासुर की सेना को परास्त कर दिया। तभी भगवान शिव भी अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में आ गए। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये युद्ध अत्यंत भयंकर रूप ले लेगा, लेकिन अंततः ये सब लीला का ही एक भाग था। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और बानासुर की एक एक करके उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। बानासुर की हजारों भुजाएं एक एक कर गिरने लगी। उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता गया और वह अपनी शक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझने लगा। जब बानासुर पूरी तरह से पराजित हो गया और उसके पास केवल 4 भुजाएं ही शेष रह गईं, तब उसने श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया। उसने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और अपने अहंकार को त्याग दिया। उसकी भक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण ने उसे जीवनदान दिया और उसे क्षमा कर दिया। इस प्रकार बानासुर का अभिमान चूर चूर हो गया और उसे यह समझ में आ गया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, न कि अहंकार में। अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया गया और उषा के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये थी वह अद्भुत कथा जिसमें हमें ये सीख मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके अंदर अहंकार आ जाता है तो उसका पतन निश्चित है। लेकिन यदि वह समय रहते अपनी गलती को समझ ले और विनम्रता अपना ले, तो उसे क्षमा और सम्मान दोनों प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल वीसी स्टोरी टेलर को जरूर सपोर्ट करें, जहां आपको ऐसी और भी रोचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।